अंदर व्यवस्था बन गया, आप अंदर सो खुल के आ जाओ, आ जाओ सारे, आज उठ के आ जाओ भाई। पूरा ठंड लग जाएगी मेरे भाई सब गए। ये सामने तो मकान है, आ जाओ। और आप तो देश के युवा यारो, अगर आप बाहर सोओगे तो फायदा क्या होगा, दही अकड़ जाएगी। तो नमस्कार, मैं आज अच्छा जी, मुझे नहीं पता या जो न्यूज़ बनेगी या जो स्टोरी बनेगी किस किस का आराम करेगी, लेकिन आप लोगों से विनती है, अपने 81,300 पार सब्सक्राइबर हो गए, तो आप लोग अगर वीडियो देखने वाले हो तो वो घंटी का डबल बटन में दबा लिया करो, और वो गुट्ठा का बटन दबा लो, और वो जिसने लाल सब्सक्राइबर नहीं कर रखा वो लाल भी कर दो यार, क्योंकि ज़रूरी है। अगर अपना कोई फेसबुक पे देखने वाले लोग हैं, वो JNC न्यूज़ को फेसबुक पे फॉलो लाइक जो करना चाहिए वो कर लिया करो, ज़रूरी है। अच्छा जी, 12 तारीख की बात करूं तो मैं उस सदर थाने के सामने महिला थाने के सामने था, वहाँ पे उस दिन मीडिया की एंट्री अंदर अलाउड नहीं थी। और आज की बात करूँ तो मैं 17 नवंबर करीबन टाइम की बात करूँ तो मेरे घंटे में टाइम हो गया 10:40, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये जो स्थान है, यहाँ पे तो वो अग्निवीरों की भर्ती होने लग रही है। भिवानी 12 नवंबर टू 25 नवंबर 2022। तुम देश की आन बान शान हो रखते हो, मैं वापस आऊँगा तिरंगे को फहराकर या उसमें लिपट कर, ये स्लोगन है जो जिस देश के जवान के अंदर जज्बा भरा कर। और जी इसी के बराबर में या रेजिडेंस है जयप्रकाश दलाल की, जो भी मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री जी हैं, और यहाँ पे जो अग्निवीर हैं, जो अग्निवीर योद्धा बनेंगे, अपने देश के लिए आन बान शान की लड़ाई लड़ेंगे और अपने देश के लिए मर मिटने की कसम खाओगे, सारे काम इनका बट्टा आवेंगे, क्योंकि यही तो है जो किमी है वो। लेकिन आज जो भर्ती देखनी है, भर्ती देनी है, उनकी पोजीशन यह है कि आज वो खुला आसमान के नीचे, किक्कर के नीचे, इस कमल में सोने को मजबूर हैं। तो एक भाई फ़ोन ले रहा है। नमस्ते भैया, कहाँ से हैं? तो क्या आपके लिए कोई व्यवस्था भी की गई है इस प्रकार की, किसी और प्रकार की धर्मशाला में, वेंकटाल में या कहीं और व्यवस्था की गई है आप युवाओं की? करी गई यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे धर्मशाला में करी। धर्मशाला कहाँ पे? यहाँ पे ये नाम है जी, नाम तो याद नहीं मेरे। मकान है वो कोठी में, उसमें? हाँ कोठी में। जो ये है 1583। हाँ जी। अच्छा, ये तो मैं बाद में आऊँगा। और बाकी इसके अलावा कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा या किसी और समाज सेवी द्वारा की गई हो? आप कहाँ से आए वैसे? तो शाम से जी। तो शाम से, वह तो लवा गए हैं, लेकिन कल की भर्ती देखोगे? हाँ जी भर्ती। तो कल की भर्ती देखो तो आप अब सोओगे खड़े, किस तरह की भर्ती देखोगे? अगर थकान नहीं उतारोगे हर रात की तो रेस किस तरह पाड़ पाओगे? या तो है जी। हैं? या तो है जी। तो अब हर रात यहीं बैठ के काम चलाया जाएगा? और के जी, और तो क्या नाम आपका? नाम तो है सचिन है जी। सचिन नाम है इसका। अच्छा जी, 2 और भी आ रहे हैं। अच्छा, आपको सोने की जगह मिली या नहीं मिली? आप लोगों के लिए कहीं व्यवस्था है इस शहर के अंदर? अच्छा, आप गाड़ी में आए हैं? तो गाड़ी में सो, गाड़ी में खाओ। गाड़ी कहाँ से आए आप? लोहारू से आए हैं। अच्छा जी, तो कल की भर्ती देखेंगे आप? हाँ। तो इसमें सो के आप सुबह की रेस पाड़ दोगे? अब वाह, आपके जज्बे को सलाम है। तो जी वहाँ पे कुछ युवा हैं जो आज खुला आसमान के ऊपर है, नीचे मेरे पानी टंकी हो गया जो भी है, लेकिन आश्चर्य की बात को नहीं, जो थारा काम करा रहे हूँ मैं, आई बस डांडा मन लग गए, लेकिन मैंने नहीं कि मैं जो देश के युवा हैं, जवान हैं, वो आज ठंड में बैठे पाओगे। हाँ, मैं तुम लोगों के काम के लिए आया हूँ, ताकि यह सरकार है, प्रशासन है, जो समाज सेवी वो जाग जाएंगे। आज वहाँ के और ज़िले के युवा इस ज़िले हमारे हैं, कभी इस ज़िले के युवा भी किसी और ज़िले में जाएंगे, तो क्या मेरा इस न्यूज़ के माध्यम से इन युवाओं को शक्ल देख देख के कोई महापुरुष जागे जा है? सारे महात्मा गांधी बनेंगे तो भगत सिंह कौन बनेगा? कोई तो बनना चाहिए ना। अब बनेंगे तभी तो लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे लिख रखा है मोटे मोटे स्लोगन में कि आप देश की आन बान शान हो, लेकिन आन बान शान बनने के लिए तारा भरी रात के नीचे, खुले पेट के नीचे जाड्डे में रात बितानी पड़ेगा करे, तब जाके आन बान शान दिखाया करे। तुम देश की आन बान शान बनोगे, बस सबसे स्थान ऊँचा थारा ही होगा। जो तुम्हें मैं नतमस्तक करता मेरे भाइयों कि आप लोगों का जज्बा देखने लायक। कहाँ से आए आप? मैं भिवानी से। अच्छा, भिवानी से आप? हाँ। भिवानी में आप भी? भिवानी से? कुड़ल गाँव। अच्छा, कुड़ल गाँव से आए। तो सुबह भर्ती देखेंगे? सुबह की है। तो क्या प्रक्रिया है भर्ती देखने का? किस तरह की टाइमिंग है? 2 बजे की एंट्री है। अच्छा, सुबह 2 बजे की एंट्री है। तो आप जल्दी नहीं आ गई?
कुडल से? जल्दी आए, रेवाड़ी से हैं वैसे तो। अच्छा, गाँव रेवाड़ी कुडल से है। आए हैं। हाँ। तो इस जगह पे सो के दे तो अकड़ जाएगी साडम यार। अकड़े तो होगी क्या कर सकते तो हैं। तुम फ्रेश कहाँ पे होगे सुबह भाई, लैट्रिन पानी के जाओगे, किस तरह व्यवस्था बनाओगे, तुम किस तरह रेस पाड़ोगे अगले दिन की? अगर यहाँ पे आराम ही नहीं कर पाओगे तो क्या रेस पाड़ पाओगे? मुश्किल है। कोशिश करेंगे। वैसे तो पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, वैसे तो सर्दी में ठर जाता है शरीर थोड़ा। ये इस कामड़े में ओके है यार। होता तो कुछ नहीं। मैं इस वो गुजारा हो कोट रहा पर के आया हूँ, नीचे मैं के पैर रहा हूँ, मेरा डांडा खोलू के बाइक पे, और ये तो सारी रात इस पर काटेंगे। नमस्ते, आप कहाँ से हैं? जाटुलवारी। अच्छा, आप भी जल्दी आ गए? हाँ, तो फिर जल्दी आने का कारण क्या है जल्दी आए कारण ये है आड़ा उड़े इसे करना, सोए से आड़े सोए। यार? बोलो तो ठंड मर जाओगे, तुम डांडा मर जाओगे। तोड़ तो रात ना आए तो ठंडा मर जाए। आप अटलवारी। अभी जटुल वाले से हैं। आप कहाँ से बताओ? अटलवारी। सारे जटुल वाले से आप सारे बर्तन देखने आ रहे होगे। मैं जज्बा था रहा है। अच्छा, आपको बाहर से है कि सारे जटुल वाले से हैं? अच्छा, आप लोग रिवाड़ी से आए हैं, चलो जी। लेकिन आज एक और चीज़ देखी मैंने, मेरा व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि करीबन शाम को 5 बजे सोचना आप सब युवा साथियों को सूचित किया जाता है कि आप जितने भी युवा साथी बीएम स्टेडियम में भिवानी में अग्निवीर भर्ती के लिए आ रहे हैं, आपके रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था मेरे घर पे रहेगी। आप सब साथी युवा साथियों का सादर आमंत्रित है। इस तरह ब्याह का कार्ड कौन दे दिया करता है, आ जाओ बुलाओ, अभी हम सारे आना है। तो एड्रेस दिया बीएम स्टेडियम के एंट्री गेट के बिल्कुल सामने, गली के मकान नंबर 1584, जिसे भाई ने वो जिक्र करा था, और 4 नंबर इधर। तो आप वहाँ पे व्यवस्था नहीं किया आप लोगों ने? आपके वहाँ व्यवस्था कर लो, कम से कम छत तो मिल जाएगी। कोई मैसेज देखा नहीं ग्रुप पे? मैसेज तो आया हो भाई, देखो ये मैंने देखा मैसेज, तो मैं इस मैसेज देख के तो उड़ाया हूँ वीडियो बनाना। मन के जैसे आ जाओ, आपकी व्यवस्था वहाँ बनेगी। जब मैसेज गए रखे तो अच्छा भाई भरगी के बात तो ठीक है। अच्छा, पहले बुक खोली। चलो जी, मैं विनती करूँगा आपकी व्यवस्था बनाएगा ताकि आप वहाँ पे आ जाएँ फिर। ओके, चलो जी, बात करूँगा वहाँ पे कोठी दिखा के दूँगा। लेकिन यह है कि जो अग्निवीर बनेंगे, अग्निवीर योद्धा बनेंगे, देश के लिए आन बान शान मरने का काम करेंगे, वो लोग उलट तपना शुरू हो जाते हैं। अब ये देख लो, ये अलाप लगा के आज सीखेंगे, सारी रात आड़े बैठ के काम चला लेंगे। बस ये आप भी बच्चे देखना आए हो? आप कहाँ से हैं? ये तो शाम से। तो शाम से। अच्छा, सारी रात आड़े बैठ के काम चला लोगे? देख रहा अंकल, जाओ बाहर की जाओ। तो उड़े बैठ के हम भर्ती रेस को कर पाट दे, बात बताओ यार युवाओं। रेस तो भाजन का जुनून हो रहा है, जित पढ़ाएंगे और किस तरह पढ़ाएंगे। पाड़ भगाओगे? हाँ, क्लियर है, बक्सों को नहीं जम्मा क्लियर। गोल्डन चांस अंकल जीप का। अच्छा, अगर यो नहीं मिला तो निकल गया फिर तो है। यह बालका की लास्ट भर्ती लू मान लो अध्याय की 50% बालका की लास्ट भर्ती। अच्छा, इसके बाद में इसके बाद में फरवरी वाली और बाकी बालक बचेंगे। यार वैसे ये बात तो है, हरियाणा के युवाएं हैं, ओके का मजा भी ले ले हैं। हाँ, चलो जी, क्या कहना है अपने? तो जी वहाँ पे वो 1584 थी, 1583 थी, वहाँ पे को व्यवस्था कर रखी है। अब वहाँ की व्यवस्था दिखा दूँ, क्योंकि मैसेज डालना बड़ा आसान है। और यह आज इस शहर की सबसे महंगी तो कॉलोनी है, और सबसे बड़े बड़े यहाँ पे मकान देखे जा सके हैं। तो देखता हूँ जी, इन मकान मालिकों के दिल कितने बड़े बड़े हैं, या फिर ये वास्तव में बातें बड़ी बड़ी कर सके हैं। कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये जहाँ पे मैं हूँ सेक्टर 13 का एरिया है, और ओडा सेक्टर का एरिया है वो। अब देखते हैं जी 1583 वाले जी क्या व्यवस्था की हुई है, क्योंकि वो समाज सेवी भी हैं। और किसी का फ़ोन नहीं गया मेरे पास, किसी का कुछ नहीं था, बस यह था कि मैंने मैसेज पढ़ा था। मैसेज पढ़ के तो देखना चाहिए ना कि कौन कितना बंदा काम करने लग रहा है आज अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, या फिर वो लोग सिर्फ एक अखबार की सुर्खियाँ बने हैं, या फिर वाह लुटने के काम कर रहे हैं, या गाड़ी का तेल फूकने तक सीमित रहे हैं। लेकिन आज तो व्यवस्था दिखाने का मौका आ रहा हूँ। 11:15 हो गए होंगे, लेकिन मैं फिर से कहूँ कि जितने मकान बड़े बड़े हुए हैं, उतना इंसान का दिल भी बड़ा बड़ा होना चाहिए। ताकि इंसान का दिल बड़ा होगा तो जो आज युवा जो खुले छत के नीचे है, खुले आसमान के नीचे है, पेड़ा नीचे बैठ के रात व्यतीत करें, वो आदमी रात व्यतीत करे को नहीं। तो सतबीर रतेरा, नमस्कार सर। अच्छा, आप भी सदर के हैं? कैसे मास्टर जी? आपके एक व्हाट्सएप पे मैसेज छुड़ा हुआ था, शाम को 5 बजे करीब आया था, मैंने देखा था। तो आपने लिखा कि जितने बीएम स्टेडियम के अंदर भर्ती देखने आओगे,
व्यवस्था बना सकूँ, उस तरह व्यवस्था बनाऊँगा। तो दिल करेगा कि रात को एक बारी जरूर दौरा करके आऊँगा कि नेता या समाज सेवी कहने के हुए हैं या वास्तव में कुछ करने का जज्बा भी रखते हैं। क्या कहेंगे? आज व्यवस्था दिखा दो आपकी क्या व्यवस्था बनी। ये जो 3-4 दिन पहले देखा मैंने, बच्चे यहाँ रोड पे नीचे सोए पड़े थे। आज भी सुते हुए तो मुझे ना वो हमारे वहाँ जगह और खाली है, अभी एक पूरा हाल खाली है। अच्छा, वहाँ पे बच्चे कुछ रोड पर और व्यवस्था अभी हम चलेंगे उनको वहाँ भेज देंगे, सबके लिए व्यवस्था है। हाँ। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि ये भाई रोड पर सोते पड़े, खुले आसमान के नीचे सोए पड़े हैं। तो मैंने पूरी व्यवस्था करी, कोशिश की ताकि ये भाई बेचारे दुख ना झेलें, क्योंकि हमारे देश के नौजवान हैं, हमारे देश की सेवा के लिए तत्पर हैं। और ये इनको मैं हार्दिक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन सब का सिलेक्शन हो, ताकि ये इसे हमारे देश की सेवा करें, नए फौज में भर्ती होकर के इस देश को आगे बढ़ाएं। वो तो इसलिए हम इनकी मदद में दिन रात लगे हुए हैं 3-4 दिन से। चाहे सुबह चाय का प्रबंध हो, चाहे रात को हो, अब खाने की व्यवस्था थी, ने पूरी कोशिश की है। अब भी रात को एक बार देखने अब मैं जाऊंगा, जितने भी साथी बचे हैं। तो मैंने एक बात कही थी आते बनाएंगे अंदर आ जाओ। मैंने एक आते बात कही थी कि मैं जितने बड़े बड़े मकान हैं, अगर उतने बड़े बड़े उनके दिल हो जाए तो आज के जो युवा हैं पेड़ा नीचे रोडा पे सोने पर मजबूर हुए को नहीं। क्या कहेंगे? वास्तवता नहीं है, क्योंकि उड्डा सेक्टर में हो, अगर आप जैसे सारे ये जो कोठी बड़े बड़े कोठे वाले हैं अगर नो जागरूक हो जाए तो इन युवाओं को स्थान मिल जाए। हजारों गज में है सब साथियों की, इस प्रकार सहयोग करें तो आज जो हमारे अब भी साथी जो रोड पर सोए पड़े हैं और पीछे 3-4 दिन से सो रहे हैं, तो ऐसा इनके साथ नहीं हो। और ये हमारे साथी देश का भविष्य हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं और देश की सेना में भर्ती होकर के देश के निर्माण में योगदान करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। और इन सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि ये भाई हमारे देश के लिए कुछ न कुछ करने का जज्बा रखते हैं। सर, ये सभी भर्ती हैं। ये हकीकत आपके जज्बे को वास्तव सलाम है, क्योंकि पेड़ा नीचे बैठे हैं उनका जज्बा भी उतना ही है, आगे अलापा हूँ उनका जज्बा भी उतना ही। आप कहाँ से आए? अच्छा, आप लोग जल्दी नहीं आ गए बोनेखेड़ा से? जल्दी आगे पूछ गए टाइम पे। अच्छा हाँ, ये बात ठीक है, टाइम पा जाओ तो रह जाए, क्योंकि कागज को कमी तो पूरी कर लेंगे। आप कहाँ से आए हैं? बोनेखेड़ा। आप सभी बोनेखेड़ा से हैं? नहीं। तो आप खानक से आए हैं? आप कहाँ से? सिंघानी का पड़ता है लोहारू के पास। आप लोग कहाँ से आए? अच्छा आप कहाँ से आए? अच्छा, अपने उम्र कितने का है? अपने 18 की ना है? अरे देखिए छोरा लोना पड़ा है। हाइट कितनी है? हाइट सर सही है। सही है, शाबाश, बढ़िया भाई, जज्बे को सलाम है। अच्छा, आपकी जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है तो घर से करके रहिए, कमल उगरे मिले आपने? सर यहाँ पे मिले, उगरे मिले, बहुत अच्छा लगा। भगवान मालिक मास्टर जी आपका जुग जुग बुलाओ, और आप जैसे 5-4 आदमी और हो जाएं इस देश के अंदर, तो देश के युवाओं का सुधार। धन्यवाद करते हैं, आप सभी का धन्यवाद करते अरे हैं। धन्यवाद तो आपका मेरे भाई। आप सेना में जाओगे, आप रक्षा करोगे तो हम चैन की नींद सोओगे हैं। आप तुम्हारे देश का आईना हो और आप तुम्हारे देश के वो प्रहरी हैं जो कभी हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेंगे, चाहे बर्फ़ हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे मरुस्थल हो, चाहे किमें भी हो। गलती नहीं कर दी? नहीं जी। आप कहाँ से आए? बड़दुजोगी से। कहाँ पड़ता है? ओबरा के पास। ओबरा। आप कहाँ से आए? भिवानी से सर। भिवानी। अच्छा, आप भी जल्दी आ गए? हाँ जी सर। इतना जज्बा बने पड़े, भाग के आ लो, भर्ती देखनी है। आप कहाँ से आए? मैं डाणी माऊ से सर। डाणी माऊ से। आप कहाँ से आए? मैं तो यहीं से। आप कहाँ से? यहीं से है। अच्छा, आप भर्ती देखना है? हाँ जी। वाह भाई वाह। तो भर्ती सारे भर्ती देखना, तो इंजीनियर डॉक्टर कौन बनेगा? आप ही बनाइए डॉक्टर। आप बनाएंगे? आप कहाँ से आए? मैं मिरानी से। मिरानिया तो शाम के बाद। हाँ जी। आप सभी कहाँ से हैं? बताएं प्लीज। अच्छा, बोनेखेड़ा से। आप भी बोनेखेड़ा से? आप भी बोनेखेड़ा से? सिकंदरपुर से। चलो जी, जो ये बात तो कहने पड़े, जो पेड़ा नीचे मास्टर जी, ये बात तो बताओ, या तो थोड़ी है मैथमेटिक कह लो, चाहे जिंदगी की कह लो, कि जो आज जो युवा हैं वो पेड़ा नीचे बैठे हैं, ताप अग्नि अलापे हैं, वो किस प्रकार से भर्ती पाड़ पाओगे, किस प्रकार से दौड़ पाड़ पाओगे? क्योंकि व्यवस्था के अभाव में तो चीज़ रह जाएंगी। और सरकार के पसंद की क्या व्यवस्था मानते हैं? इनके पास बहुत जुनून है, बहुत ताकत है। एक बार सो करके भी सुबह 12 बजे खड़े हो जाएंगे और सुबह भर्ती देखते हैं, पूरी रात मेहनत करते हैं। जब मैं सुबह देखता हूँ 6-7 बजे भी ये लाइन में, पूरी लाइन में, यानी पूरी रात बीत जाने के बाद पूरी रात बाहर
बैठने के बाद भी उसी जोश से काम कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत ताकत है। हमारे युवा साथी बड़े होनहार हैं। तो मास्टर जी, जिस प्रकार से सरकार ने भर्ती निकाली अच्छी बात है, युवाओं को काम मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन क्या इसके साथ में व्यवस्था भी करनी चाहिए थी? किस प्रकार की तो मानते व्यवस्था के अभाव में आज युवा भटक रहे? व्यवस्था तो की है, जो शहर की धर्मशालाएं हैं उनके एड्रेस दिए गए पर दूर हैं, बच्चे जा नहीं पा रहे, बच्चों का आद्यों को मिल नहीं रही। तो यहाँ नज़दीक हमारे ये सरकारी स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल खाली पड़ा है, बिल्डिंग बन रहा है, जिमखाना क्लब है, बीपीएस स्कूल है, एक आपके ये सारे भाजपा नेताओं की वेंकट हॉल भी है, वेंकट हॉल है, ये सारे खोल दिए जाते तो शायद हमारे जो बच्चे बाहर सो रहे हैं, किसी सर्दी के मौसम में बड़े दुखी हैं और जिनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये समस्याएं नहीं आती, सब बच्चे आराम से सो जाते। और प्रशासन ने नज़दीक व्यवस्था करनी चाहिए। प्रशासन ने व्यवस्था तो की है पर बहुत दूर है, आधे बच्चों को पता नहीं चल रहा है। खोलना तो वह है जिसके छोटे मकान होंगे दिल बड़ा होगा, वो तो मकान बड़े हैं दिल छोटे हैं। आदिवासी जो रोड पे बैठे हैं उन बच्चों के लिए तो किस प्रकार की व्यवस्था बनाओगे, वो भी चल बनवाओ जरा प्लीज। अच्छा, गद्दे और आन लाग रहे हैं, ये देख लो गद्दे, लानिया की गद्दे। अच्छा, 4 नंबर दिए मासी जी, वो किसके किसके नंबर दिए, फिर किस तरह से दिए? वो 4 जो हमारे युवा साथी हैं, ये दीपक भाई है, अच्छा इन्हीं के नंबर है वो बेचारो। अच्छा, तो आप सारे रात ड्यूटी देंगे? रात को चाय कराने का गद्दे दिखा पंकज, चीज तो ये दिखाने की है मेरा चांद, क्योंकि अच्छा आप गद्दे ले आए हैं, गद्दे टेंट की दुकान खुलवा के ले गए अपने गद्दे? ये अपने गद्दे हैं, ये कम पड़ गए थे, हम दूसरी जगह से दूसरी जगह वहाँ से शिफ्ट कर लिए, यहाँ पे ले आए। तो मासी जी ऐसी व्यवस्था कितनी जगह बढ़ा रखी है आपने फिलहाल? 2 जगह हमारी व्यवस्था है, एक रोड पे परली साइड, एक यहाँ है। अच्छा, एक रोड से पल्ली बनाई हुई हाँ है। जी। तो अब इनके लिए खाने के लिए व्यवस्था भी है? खाने की भी हमने व्यवस्था कर रखी थी, सबके लिए खाना बनवाया था, और सुबह चाय की व्यवस्था है। अच्छा। सबको बिस्कुट और चाय जिस समय भी जाएंगे 12 बजे 1 बजे तो सबको तैयार मिलेगा। हम इस व्यवस्था में लगे हैं, मेरे सभी साथी परिवर्तन मंच के काम कर रहे हैं पूरी रात। अच्छा मासी जी, आपके रिहाइश भी ऊपर है? मेरा मकान भी ऊपर है, मेरी रिहाइश ऊपर है। ऊपर बच्चे बच्चे सब ऊपर है? हाँ जी। तो ये भी एक देखने वाली बात है, कई आदमी कह दें कि ऊपर भी मैंने मेरे मकान में भी सोए पड़े हैं, अच्छा, अभी दिखाऊं ऊपर। हाँ, 4 पोर्शन में ऊपर सोए पड़े। अच्छा, सभी कोठी पूरी भर दी गया? और मैं हमारे कमरों को छोड़ करके सभी 3। अच्छा, आपके कमरे छोड़ के बाकी सारी कोठी भरी पड़ी है? सारी कोठी में सोए। तो सलाम इनके जज्बे को भी है और सलाम इनके हौसले को भी है, क्योंकि आजकल तो पराए आदमी बाढ़ने भी गुनाह हो जाए हैं, और आज इन्होंने पूरी कोठी को एक आसरा, धर्मशाला, पता नहीं एक राहगीर बना दिया कि आओ आप लोग यहाँ पे आराम से रात व्यतीत करो और सुबह उठते ही अपनी भर्ती की तैयारी शुरू कर दो। तो सर आपके जज्बे को सलाम है। जिस प्रकार से ये मैसेज था, तो नू नहीं है कि मैसेज सोशल मीडिया पे गलत भी डाले गए हैं। तो फिर से कहूँ कि मेरे पास 5 बज के 9 मिनट मैसेज आया था, बाकी 3-4 इसके नीचे कमेंट भी आ रहे हैं। तो मैंने उसी टाइम पढ़ा था, उसी टाइम सोचा था कि मैं हाँ आज रात में यो तो काम करके देखूंगा कि सोशल मीडिया कितनी सच्ची बोल रहा है, कितनी झूठी बोल रहा है। वहाँ से सच्ची बोल रहा है और काम भी दिखा है। जो भी बन पाएगा हम पूरे दिल से कर रहे हैं और पूरी रात करेंगे। पिछले 2-3 दिन से भी कर रहे हैं। सुबह चाय पानी का, इनके बाथरूम का, जो भी व्यवस्था बन पाएगी, इनके सुबह बिस्कुट का या जिसको दूध पीना है उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे। दूध पिलाओगे? दूध भी पिलाएंगे, हम रखें। जो साथी चाय नहीं पिए उनको दूध पिलाएंगे। तो मास्टर जी, नेता बनते नहीं हो, यानी आप किसी भी गरीब की बेटी का ब्याह हो, कोई और भी फंक्शन हो या बेसहारा हो या कोई जिसका आसारा ना हो, लेकिन आप खड़े पाओ तो ऐसा के वो कुबेर का धंधा बने हो आप। क्योंकि अच्छा तो अगर बाई चांस इत्फाक की बात करूँ तो नू तो है को नहीं, यो टप्पा 100-200 टप जाएगा, यो टप्पा तो लाख में टपेगा, क्योंकि सैकड़ों बच्चे ऊपर नीचे है। जब तक चलेगी तभी तक ये खुला रहेगा। तो दिल से अच्छा लगता है। और मेरी पूरी युवा साथी की टीम पूरी रात जाग रही है, काफी साथी लगे हुए हैं। मैंने बोल दूं कि कुबेर का धंधा बने हुआ, बताओ ना, सत्य तो लगा के आप दिखा लगाते तो दम तो क्या बता भी दिया करो, क्या दम बात तो है। क्या कुबेर का, ये दिल से अच्छा लगता है कि ये हमारे भाई हैं, छोटे साथी हैं, देश के युवा हैं और देश के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इनका साथ दें। यानी मान सकता हूँ कि आज भगवान का और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का आशीर्वाद है कि उनका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हम दे सकते हैं। हाँ, हमारे महापुरुषों का ही योगदान है, उन्हीं की आशीर्वाद के द्वारा, उन्हीं का संस्कार है। चाहे हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप जी हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे इस देश के शहीद आजम भगत सिंह हों, तो उनकी प्रेरणा से लगता है कि मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, चाहे वो कार्य किसी तरह का भी हो। तो बस वो बच्चे सोते हूँ उनके लिए आज चलेंगे आपको? चलो जी, बच्चे सोए हैं तो मैंने रिक्वेस्ट की, वैसे सर आप तो वैसे जाने लग रहे थे वहाँ पे? हाँ, मैं आप है तो सोच रहा था। अच्छा, पहले मैं उड़ा आया था तो मैंने 2 ये मिले थे,
यो मिला था वो मिला था। तो एक सुने बस जी, तो ये बोले मास्टर जाके ले आऊँगे, मैं ना भाई छोड़ दे मास्टर काम में घर में दुलाने का, क्योंकि मैं आते आते सारी व्यवस्था देखूँ था। तो कुछ पीछे भी थे युवा जो टहले थे, कुछ पीछे युवा थे पेड़ नीचे बैठे थे, लेकिन व्यवस्था देखता आऊँ था, तो देखता आऊँ था। तो मैंने यो तो टारगेट था को नहीं कि मैं मास्टर जी को आके मास्टर जी की बड़ाई करूँगा, जय जयकार करूँगा ना, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो सिर्फ मध्य मेरा आज ये था कि सोशल मीडिया जो कमेंटमेंट करते हैं उस पर कदे खरी भी उतरे है या नहीं उतरे है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल देखा तो बस ये है प्रचार प्रसार ज़्यादा चला है, लेकिन यहाँ पे ना तो प्रसार था ना प्रसार था, बस ये था कि जज्बा था। 3 मंजिली है, 4 मंजिली है, 20 मंजिली है। तो आज वहाँ पे इस पूरे शहर की कहूँ, ज़िले की कहूँ, जो बाहर से युवा आए हुए हैं उनके लिए सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए व्यवस्था बनाई हुई थी। तो दिल भी बड़ा है, मकान भी बड़ा है, और इसी तरह के इस देश के प्रत्येक नागरिक का जज्बा नू जग जाएगा तो किसी चीज़ की किसी के लिए कमी रहे को नहीं, चाहे वो उसको 4 पैर का हो, चाहे वो कोई 2 पैर का हो। तो मास्टर जी ये करके मानोगे? क्या करना क्या है, समाज के लिए कुछ करेंगे जीवन में, और सोच है समाज के लिए कुछ करना चाहिए अच्छा, ताकि हमारे समाज की का भला हो सके। वैसे यो काम मंत्री जी ने करना चाहिए था। मंत्री जी भी करते होंगे, मेरे को क्या मंत्री जी का पता, मंत्री जी भी करते हैं समाज के लिए। दीवार आगे पीछे लगा है, ध्यान रखा करो। मंत्री जी भी कर रहे हैं, कर रहे होंगे मंत्री जी भी, मंत्री जी कर रहे होंगे, पर देरा कौन मंत्री जी कर रहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ युवा वहाँ पे हैं और कुछ ये युवा यहाँ पे आज बेंचा पे सुते पड़े। देख लो जी, यदि सोना है तो, और खाना है तो खाने की व्यवस्था है। चलो जी, ये तो समझा इसका है। अगर किसी जान की मन में आओगे जाओगे तो यू आर मोस्ट वेलकम मास्टर जी के आशियाने में, चाहे धर्मशाला की बात है चाहे मकान की बात है। देखिए ये बच्चे दूसरे वो सोते हैं, दूसरा वो बच्चे उड़े सोते पड़े हैं। तो हाँ हो सकता है सर जगह नहीं। अच्छा जगह की व्यवस्था वैसे आइडिया आपको मास्टर कहाँ पे है फिलहाल शहर में, कितनी जगह की हुई है? कई पता चला कि प्रशासन के द्वारा कई धर्मशालाएं बुक करी हैं, जो बच्चों को पता नहीं। भाई अंदर आ जाओ ना, अंदर आपकी अंदर व्यवस्था बन गई, आप अंदर सो खुल के आ जाओ, मकान यही है। आ जाओ सारे, आज उठ के आ जाओ, भाई पूरा ठंड लग जाएगी मेरे भाई सब गए। ये सामने तो मकान है, आ जाओ। और आप तो देश के युवा हो यारो, अगर आप बाहर सोओगे तो फायदा क्या होगा, दही अकड़ जाएगी। तो 2 4 6 8 10 12 बच्चे हैं। अब 10-12 बच्चों को भी एक रात भर के लिए छत मिलना भी बहुत बड़ी बात का नाम हो जाए है। आज बच्चों से शाबाश, मत मारो, हम तो जवान हो जाए भर्ती मारोगे। चलो सामने वाला मकान है, तो यहाँ भी होगी बेटा, गद्दे भी हैं अंदर ही। आ जाओ वहाँ पे भाई, सब अरे चाय भी पिलाएंगे, सब कुछ है व्यवस्था। खाना वाना खा लिया भाई? आ जाओ बच्चों, आ जाओ शाबाश, नू ना करो, रुस्सो ना, शाबाश सारे आ जाओ उठ के, आ जाओ के कमरा मुँह ढक के बैठे हो अड्डा में। तो जी मास्टर जी आपके हौसलों सलाम है, और इस तरह के मैं फिर से विनती करूँ आज देश के प्रत्येक नागरिक से कि इस तरह की कोई नेक नीति कार्य हो तो करने का आगत टाइम और तुम ढूंढ दिया करो। अच्छा भाई व्यवस्था कर रखी कौन की आपकी? अच्छा सोचने में छोड़ दे तो सोएगा तो अच्छा सो जावे, तो यह व्यवस्था है। तो मास्टर जी मैं और JNC आपका ऋणी है, सोशल मीडिया पर जो मैसेज था वो सच्चा था। चलो बहुत धन्यवाद, आप भी रात ना आए, बहुत शुक्रिया। और मेरे युवा साथी इनका भी बहुत धन्यवाद कि देश की सेवा करने के लिए इनके पास कितना जुनून है, कितना जज्बा है। इतनी रात को ठंड में नीचे धरती भी सोए पड़े हैं और देश की सेवा के लिए तत्पर हैं। इन सब को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे सभी युवा साथियों का सिलेक्शन हो और आगे देश की सेवा करने जाए। अच्छा मैं दादी के कोट उठता हूँ, पूरे मेरी गांठ बांध दी डाडन उड़ामते अंदर, इसमें मैं 3-4 चीज़ पर बैठा हूँ। तो सलाम इनके जज्बे को भी और सलाम इनके आज हौसले को भी। JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।